स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूस्ट में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रयोग नंबर 26 भिंडी पीतशिरा मोजेक विषाणु की। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए हम चर्चा करते हैं कक्षा 12 के प्रायोगिक कृषि जीव विज्ञान के प्रयोग नंबर 26 भिंडी पीतशिरा मोजेक विषाणु की इसे प्रायोगिक पुस्तिका में किस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले आप उद्देश्य हेडिंग को डालें और उद्देश्य हेडिंग में लिखें दिए गए प्रमुख पादप रोग कारक की आंतरिक संरचना के चित्र में निर्देशित अंगों की पहचान करना। यह आपका उद्देश्य हो जाएगा। उद्देश्य लिखने के बाद आप 2 लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें विधि। विधि में आप लिखें दिए गए रोगग्रस्त पादप के रोग कारक की पहचान अध्यापक जी द्वारा बताए गए रोग के लक्षणों की सहायता से करते हैं और निर्देशित अंगों को पहचान कर उन्हें प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से विधि को लिख दें और फिर से आप 2 लाइन छोड़कर अगला हेडिंग डालें रोग का नाम। रोग के नाम में आप लिखें भिंडी का पीतशिरा मोजेक रोग। ये रोग का नाम है आपका। रोग का नाम लिखने के उपरांत आप 1 लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें रोगजनक। रोगजनक आपका हो जाएगा भिंडी पीतशिरा मोजेक विषाणु यानी वायरस। भिंडी पीतशिरा मोजेक विषाणु। विषाणु को वायरस के नाम से भी जाना जाता है। रोगजनक का नाम लिखने के बाद में आप प्रायोगिक पुस्तिका के दिए गए खाली स्थान पर इस रोगजनक का, इस वायरस का नामांकित सुस्पष्ट चित्र बनाएंगे जैसा कि दिया गया है। चित्र में आप इसके विभिन्न भागों को दर्शाएंगे। चित्र में जैसा आपको नजर आ रहा है ये कणीय स्वरूप होता है और इस कणीय स्वरूप में बाहर जो ये ग्रीन कलर का नजर आ रहा है ये इसका प्रोटीन का आवरण होता है जिसे कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। और भीतर की ओर कैप्सिड से घिरे हुए भाग में ये डीएनए होता है, एकल सूत्री होता है, सिंगल स्टैंडर्ड एकल सूत्री आरएनए यहां पर डीएनए पाया जाता है। चित्र को नामांकित और स्पष्ट बनाने के बाद में आप प्रयोग को कंटिन्यू करेंगे और अगला हेडिंग डालेंगे रोगजनक की पहचान। रोगजनक की पहचान में आप लिखेंगे कि विषाणु यानी वायरस को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। इसका वंश और कुल निम्न होते हैं। इसका वंश होता है बिगोमो वायरस और कुल होता है जेमिनी विरिडी। इसकी विशेषताओं में इसमें एकल सूत्री डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। यह वायरस जुड़वा समपार्श्विक कणों के रूप में रहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दर्शाया गया है कि ये 2 कणीय स्वरूप में पास पास स्थित कणीय स्वरूप में होते हैं। इन वायरस का माप 15 से 22 नैनोमीटर व्यास का होता है। इनका आकार दिखाया गया है कि 15 से 22 नैनोमीटर व्यास के होते हैं। और इन वायरसों का यह वायरस सफेद मक्खी के द्वारा संचरित होते हैं यानी फैलते हैं। संचरण का मतलब यह वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे में सफेद मक्खी के द्वारा संचरित होते हैं। यह वाहक का कार्य करती है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रयोग कंप्लीट होता है। अगले प्रयोग नंबर 27 के लिए आप हमारे साथ बने रहें।